सो हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ विलोपन विधि। ये जो वीडियो है पूरा हिंदी में होगा, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए विलोपन विधि के माध्यम से किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं, किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि के माध्यम से हम कैसे हल करते हैं ये देखेंगे। और साथ ही में इसके दो तीन जो प्रश्न हैं हम लोग करके देखेंगे, तो आप लोगों को विलोपन विधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चैनल को हमेशा से सपोर्ट करते रहने के लिए और इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी लोग चैनल पर नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, वो वीडियो पूरा देखने के बाद 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए ये हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो विलोपन विधि के लिए हम लोग जो हैं एक उदाहरण ले लेते हैं। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो देखिए विलोपन विधि को जो है इसके लिए हमने एक उदाहरण ले लिया। इसमें ले लिया x प्लस वाई बराबर 7, x धन y बराबर 7 और 3x माइनस 2y है ना, 3x ऋण 2y बराबर 1। तो अब आप को ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। करना कुछ खास नहीं है। विलोपन विधि में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से चाहे तो x या फिर y, चाहे तो x या फिर y, दोनों में से किसी भी एक चर मतलब वेरिएबल, दोनों में से किसी भी एक चर या एक वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट जो हैं मतलब गुणांक हैं, उनको बराबर हम कर लेते हैं और बाद में जो कट रहा है उसको काट देते हैं ना, प्लस या माइनस जो भी करके हमको करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 है और यहाँ पर 3x ऋण 2y बराबर 1 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का y, यहाँ पर माइनस का y है। इस प्रश्न को करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं x को विलोपित कर दूँ या तो मैं y को विलोपित कर दूँ। तो y को विलोपित करना मेरे लिए सिंपल है थोड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस का है और यहाँ ऊपर प्लस का है। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, y को विलोपित करने के लिए नीचे आप देख ही रहे हैं कि जो नीचे वाला समीकरण है, इस समीकरण में y के साथ जो गुणांक है वो है 2 और यहाँ पर y के साथ कोई गुणांक नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला समीकरण है, इस पूरे समीकरण में हमको 2 का गुणा करना चाहिए। तो कम से कम y का गुणांक है ना, y का गुणांक हमारा सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला समीकरण है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में हमने 2 का गुणा हमको कर देना है। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, x धन y बराबर 7 है। इस पूरे समीकरण में मुझे काय का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है। यदि मैं इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देता हूँ तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है ना, क्योंकि आप LHS में लेफ्ट हैंड साइड में करोगे, वाम पक्ष में करोगे, तो दक्षिण पक्ष में भी आपको करना ही पड़ेगा, RHS में भी, है ना। वाम पक्ष मतलब LHS है ना, और दक्षिण पक्ष मतलब RHS, वाम पक्ष ना। चलिए तो अपन क्या करते हैं, हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x धन 2y और 7 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो ये तो हो गया, समीकरण 1 को हमने मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिया है ना, उसको थोड़ा अपडेट कर दिया। और समीकरण 2 आप देख ही रहे हैं कि 3x माइनस 2y बराबर 1 है। तो इस समीकरण को मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये समीकरण को मैंने इसी के नीचे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि जो y का जो गुणांक है वो सेम हो गया है, एक धन का है एक ऋण का है। तो यहाँ पर जो समीकरण 2 था, इसको तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया, सिर्फ परिवर्तन जो किया है वो समीकरण 1 में किया है।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले समीकरण को ऋण करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर वाले में से, ये डायरेक्ट ही कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर आप धन का चिन्ह लगा दो, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं ना, दोनों समीकरणों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली धन का निशान लगाना है और ये 2y से 2y यहाँ पर कट जाएगा और ये 2 और 3 5x हो जाएगा और यहाँ पर 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है, 5x बराबर 15 आ गया। अब जो है x का जो मान है वो 15, तो ये आपका आ गया था। यहाँ पर x के यहाँ पर साइड में 5 लिखा है, मतलब ये गुणा में है, तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मतलब भाग में चले जाएगा, है ना, रिवर्स प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर x का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो विलोपन विधि काफ़ी आसान होती है, इससे मान निकालना ईजी होता है। अब इसके आगे जो काम है, यदि हमको y का मान निकालना है तो अब हमको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो देखिए, y का मान निकालने के लिए हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, x का जो मान है वो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए, x का यह मान समीकरण x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, x का यह मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 जो है उसको पहले लिख लेते हैं। हमारा समीकरण 1 था x धन y बराबर 7। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की जगह हमको क्या रखना है, 3 रखना है। 3 धन y बराबर 7, तो जो y का जो मान है वो आ जाएगा, ये 3 उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा। y का मान 7 ऋण 3, तो y का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, और x का मान हमने 3 निकाल ही लिया था। तो विलोपन विधि में कुछ इस तरीके से हम लोगों को मान निकालना होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके आप ज़रूर देखिए। चलिए, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, एक प्रश्न हम और ले लेते हैं इस तरीके का, तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर x धन y बराबर 7 लिया था और 3x माइनस 2y बराबर 1, ये समीकरण 1 मैंने मन से लिया। अब आप देख रहे हैं कि जो मैं कह रहा था वो ये कह रहा था कि यहाँ पर y के साथ 2 का गुणा है, तो हमने क्या करा कि ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा कर दिया। तो यहाँ पर 2x धन 2y हो जाएगा, पूरे समीकरण में 2 का गुणा होगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और ये हमने क्या किया है कि नीचे वाले समीकरण को इसके नीचे एज इट इज़ लिख दिया। तो 3x ऋण 2y बराबर 1, ये तो है ही। अब यहाँ पर एक बार धन का 2y और एक बार ऋण का 2y, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 और 3 5x हो गए, दोनों को जोड़ दिया था समीकरण को, 14 और 1 15 हो गए। तो 5x बराबर 15, x का मान निकालना है, 15 के नीचे 5 लिख दिया। 5 नीचे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर इसके 15 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 15 के नीचे 5 लिखा तो जो है 3 आ गया। तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया हमारा। तो x का जो ये मान है वो हमने कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में उठा के रख दिया है। समीकरण 1 हमारा कहाँ था, समीकरण 1 आप ये देख ही रहे हैं, x धन y बराबर 7 है ना, ये है। तो यहाँ पर क्या है कि x की जगह यहाँ पर हमने 3 रख दिया, पहले उस समीकरण को लिख दिया, उसके बाद x की जगह हमने 3 रख दिया, तो ये 3 धन y बराबर 7 आ गया। इस 3 को इधर भेज दिया, तो y बराबर 7 ऋण 3, तो y बराबर 4 आ गया। तो y का जो मान है वो 4 आ गया, x का मान जो है वो 3 है। ठीक है, ईजी है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 2x धन 3y बराबर 7। एक समीकरण आपको दिया है और दूसरा समीकरण आपको दिया है x ऋण y बराबर 1। अब इस समीकरण में भी हमको जो है विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। तो विलोपन विधि का जो इस्तेमाल करना है तो वो इस्तेमाल हमारे लिए काफ़ी इजी पड़ जाएगा, क्योंकि हमने एक प्रश्न करके देख लिया है। प्रश्न क्या है, 2x धन 3y बराबर 7 और दूसरा है x ऋण y बराबर 1। तो यहाँ पर जो है जो ऊपर वाला समीकरण है आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 और 3 यहाँ पर है और यहाँ पर 7 है। नीचे वाले समीकरण में जाहिर सी बात है कि y जो है वो ऋण का है और x जो है वो धन का है। तो हमको y के कोफिशिएंट को इक्वल करना ज़्यादा इजी रहेगा। आप चाहो तो x के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, पर आपको y के कोफिशिएंट को करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मुझे नीचे वाले समीकरण में 3 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। y का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करने के लिए मुझे नीचे वाले समीकरण में
3 का गुणा करना पड़ेगा। हाँ, तो हमको जो है यहाँ पर जो है y के जो गुणांक है उस गुणांक को इक्वल करने के लिए हमको जो है y का जो गुणांक है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इस पूरे समीकरण में हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला समीकरण तो हम ऐसा कैसे लिख देंगे, पर नीचे वाले समीकरण में हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बात वही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x ऋण 3y बराबर 3। अब ये आपका जो था वो समीकरण 2 था, और समीकरण 1 को हम इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 2x धन 3y बराबर 7। यह आपका जो है समीकरण 1 है। अब यहाँ पर कुछ खास काम हमारे पास नहीं है, बस ये ज़रूर करना है हमें कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी एक जो 3y वो माइनस का है और एक जो 3y प्लस का है, तो यहाँ पर हमको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो हमको प्लस ही करना है। तो 3y से 3y कैंसिल हो रहा है ना, विलोपन हम कर रहे हैं। तो जो विलोपन हम कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि 3y से 3y तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, और 3 और 2 5x हो जाएगा ये, और 7 और 3 10 हो जाएगा, है ना। तो ये 5x बराबर 10 आ गया। अब इसमें क्या करना हमको है, वो ये है कि जो x है वो 10 और नीचे ये जो 5 है ना, ये काफ़ी इजी पड़ रहा होगा आपको, लग रहा होगा, है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 से कटेगा 10 तो 2 बार में कट जाएगा। तो x का जो मान है यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये x का जो मान है इसको उठा के आप कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में, जो ये ओरिजिनल वाला है इसमें, है ना। तो x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम x का मान रख देते हैं। समीकरण 2 क्या था हमारा, वो था x ऋण y बराबर 1। यह हमारा समीकरण नंबर 2 था। इस समीकरण 2 में x का जो मान है वो है 2, है ना। तो x बराबर 2 पर ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो x का जो मान है 2 ऋण y बराबर 1। तो अब आप चाहो तो y को आप इधर भेज दो और 1 को आप इधर भेज दो, है ना। पक्षांतर हम बोल सकते हैं इसको। तो पक्षांतर के केस में क्या होगा कि ये जो 2 है यहाँ पर 1 है, ये इधर आके ऋण का हो जाएगा, और y उस तरफ शिफ्ट होगा तो धन का हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के y का जो मान है वो आ जाएगा 1, और x का जो मान था हमने 2 निकाल लिया था। इसको आप चाहें तो वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी समीकरण में इसको रख के वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम हैं वो बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से किसी वर्ग समीकरण का किसी समीकरण का हल निकालना, ये हमने इस वीडियो में सीखा है ना। तो यहाँ पर जैसे एक एक्स वाई का मान 1 और एक्स का मान जैसे 2 आया, तो आप चाहो तो भले ही आप रख के देख लो, है ना। पुष्टि करके देख लेते हैं, इसको बोलते हैं, है ना, वेरिफिकेशन या फिर पुष्टि या उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच जो है वो कुछ इस तरीके से कि जैसे यहाँ पर जो हमारा आया था 2x धन 3y बराबर 7, और दूसरा आया था x ऋण y बराबर 1, है ना। ये समीकरण था हमारा। जो x का उत्तर आया है वो आया है 2, और y का जो उत्तर आया है वो आया है 1। तो देखिए हम यहाँ पर मान रख के देख लेते हैं। जैसे x का जो मान आया था 2, है ना, यहाँ पर 2 रख दिया, प्लस 3 के साथ यहाँ पर 1 रख दिया। मान रखने पर, है ना, लिख देते हैं भले ही, मान रखने पर। तो यहाँ पर जो है 7 आया था। देखिए 2 2 2 जा तो 2 दूनी 4 तो होता ही है, और 3 एकम 3 होता है, तो 7। तो 7 बराबर 7। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है ना। मतलब कि वेरीफाइड आप लिख सकते हो इसको। ये समीकरण संतुष्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमने जो इसके पहले वाला जो प्रश्न किया था उसको देख लेते हैं। उसमें भी एक बार
इसके पहले वाला जो हमने प्रश्न किया था उसमें भी देख लेते हैं, इसमें जो उत्तर जो है इसको संतुष्ट करके देख लेते हैं कि ये उत्तर हमारा सही आया था या फिर नहीं, है ना। ये पहले वाला प्रश्न है इसके। तो पहले वाले प्रश्न में जो उत्तर आए थे और जो समीकरण थे वो मैं आपको बता देता हूँ। समीकरण ये था x धन y बराबर 7, ये हमारा समीकरण था। और दूसरा समीकरण था 3x ऋण 2y बराबर 1, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो y की जो मान था वो था 4 और जो x का मान था वो था 3। दोनों समीकरण में हम जांच करके देख लेते हैं। ऊपर वाले समीकरण में तो आपको दिख रहा है कि 4 और 3 7, डायरेक्ट आंसर वेरीफाई हो रहा है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। पहले वाले समीकरण की बात करें तो ये फर्स्ट समीकरण था, है ना। तो उसमें x का मान 3 रखा और x का मान 4 रखा और y का मान 3 रखा, जो हमको रखना था। तो ये तो डायरेक्ट वेरीफाई हो रहा है। दूसरा वाले समीकरण में हम रख के देख लेते हैं 3x ऋण 2y बराबर 1, दूसरा समीकरण है। इसमें हम ये मान रख के देख लेते हैं, ना। तो 3 4 यहाँ पे आ गया, -2 3 यहाँ पे आ गया बराबर 1। तो ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, x का मान 3 है ना, x का मान 3 है और y का मान क्या है 4 है। तो 3 3 9 और 2 चौका 8 बराबर 1। तो 9 में से 8 वैसे भी जाएगा, तो 9 में से 8 बराबर 1, तो 1 बराबर 1। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये उत्तर भी हमारा सही है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और मैं कह रहा था कि ये जो अगला वाला हमने प्रश्न किया था इसमें दूसरे इक्वेशन को वेरीफाई नहीं किया था, इसको भी हम चाहें तो कर सकते हैं। देखिए 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। यदि हम यहाँ इसकी बात करें, है ना, x माइनस वाई बराबर 1 आ रहा था, तो x का मान क्या आ रहा था 2 आ रहा था और y का मान 1 आ रहा था। तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को बार बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।